हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी जो पहली टिप है वो है शहद को लेकर। शहद हो या फिर कोई भी मीठा हो, जैसे हमारे घर में सबके घर में शहद आता है, कभी दवाई के लिए तो या फिर कुछ लोग तो सुबह सुबह गर्म पानी में डालकर भी पीते हैं। तो लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है गर्मियों में, चींटियों को लेकर। तो आप ना इससे अपनी चींटियां दूर रख सकते हैं। बस छोटी सा काम करना है आपको। जो भी आपकी शहद की बॉटल है उस पर थोड़ा सा विनेगर लगा दीजिए। जी हाँ, ये मेरा विनेगर है, इसका रैपर हट गया है लेकिन बॉटल में जो है वो विनेगर है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये शहद के जो बॉटल है उसके बाहर बाहर पूरे पे अच्छे से रब कर दीजिए कॉटन की मदद से, ऊपर नीचे पूरे में, यहाँ तक कि इसका जो ढक्कन है उस पर भी, अंदर बाहर। इससे क्या होगा, विनेगर की जो स्मेल होती है ना वो चींटों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो इसलिए आपके शहद का ढक्कन अगर एक बार को खुला भी रह गया है गलती से तो भी इसके अंदर चींटे नहीं होंगे। तो ये छोटा सा काम है, आप ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें चींटियाँ हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी गुड़ को लेकर। गुड़ सर्दियों में तो भरपूर खाया जाता है लेकिन गर्मियों में भी थोड़ा बहुत तो खाया ही जाता है। हमारे यहाँ पे दूध हमेशा गुड़ से ही पिया जाता है। तो यहाँ पर गुड़ गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा काम करती हूँ जिससे हमारा गुड़ ना 1-2 महीने तक या 6 महीने तक आप रखेंगे तो आपका गुड़ बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को इस तरह से गोल गोल इसके रोल से बनाकर इस जो हमारा गुड़ है उसके अंदर डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं आता है। मॉइस्चर नहीं आएगा तो हमारा ये जो गुड़ है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों में ये पसीजता है और ये गीला हो जाता है, पिघल जाता है, तो जिससे हमारा ये गुड़ ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर टिश्यू पेपर डाल देंगे ना तो आपका ये गुड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये छोटा सा काम है, आप ज़रूर से कीजिए, क्योंकि गुड़ हमेशा फ़ायदा करता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। दूध हमेशा गुड़ से ही पीना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप है लौकी को लेकर। अब हम लोग कभी कभी सुबह सुबह क्या होता है, बहुत जल्दी होती है और हमें लौकी छीलनी है, और कभी कभी ना पीलर नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे आप क्या करें कि आप इसको झटपट से छील लें बिना पीलर के भी। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा जुगाड़ लेकर आई हूँ। ये है ग्लास। कोई भी पैनी किनारी का ग्लास लीजिए जिसकी किनारी पतली वाली हो, और उसकी मदद से आप अपनी इस लौकी को बहुत आसानी से छील सकते हैं। और वो कैसे छील सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। उसके लिए बस ग्लास आपको ऊपर रखना है और उसे टाइट हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए नीचे की तरफ खिसकाना है। इस तरह से ना आपकी लौकी बहुत ही जल्दी छिल जाएगी। फिर वो लौकी हो, तोरई हो, खीरा हो, कुछ भी हो। तो उस टाइम पे कभी कभी जब छोटा सा काम अगर हमें नहीं मिलता है ना पीलर, तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे बच्चे कहीं लेट ना हो जाएं, या फिर हमें कभी बहुत जल्दी होती है तो उस समय छीला वगैरह ना मिले ना। कभी कभी ऐसा होता है हमारी आंखों के सामने चीज़ रखी है और हमें नज़र नहीं आती है। तो उस टाइम पे आप ये काम कर सकते हैं कि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से ना दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका उस टाइम समय बच गया, और दूसरा हम जब लौकी छीले से छीलते हैं ना तो आपने देखा होगा बहुत मोटा छिलका उतरता है, लौकी हो या फिर तोरई हो। लेकिन जब आप ग्लास या पैनी वाली कटोरी से छीलते हैं ना तो इनका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला उतरता है। तो इस तरह से हमारी लौकी भी नहीं वेस्ट होगी और टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, और हम अपना काम टाइम पर कर पाएंगे। है ना कमाल का आइडिया, छोटा सा है लेकिन बहुत यूज़फुल है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर लौकी आपको छीलना है और अगर आपके पास पीलर है फिर भी आप एक बार ट्राई करें ना तो आपको ये टिप बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इससे हमारा जो छिलका है ना बहुत ज़्यादा पतला पतला निकलता है, जिससे कि हमारी लौकी वेस्ट नहीं होती है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है इस तरह के प्लास्टिक के मग्घे को लेकर। प्लास्टिक का कोई भी बर्तन हो सकता है, टब हो सकता है, बाल्टी हो सकती है, या फिर गमला हो सकता है। तो ये मग्घा मेरा जरा सा ऊपर से गिर गया था और नया का नया मग पूरा टूट गया है। तो और देखिए टूटा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे बिना किसी की मदद के, तो ये देखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, इतना कम भी नहीं है कि इसे, और इसका जोड़ना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहली बार ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैंने पहले भी किया है, तो इसलिए मैं इसे कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये चीज़ वर्क करती है, 100% वर्क करती है। तो आपको ये मगना इस तरीके से पकड़ना है कि एकदम इसके अंदर कोई भी एयर ना बचे, बिल्कुल भी टाइट तरीके से आपको इसको पकड़ना है। जी देखिए अब दिख सकता है कहीं पे भी जॉइंट नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद आपको जो भी जॉइंट वाला एरिया है वहाँ पर डाल देना है नमक। जी हाँ, आज हम नमक की मदद से ही ना इस इतने सारे टूटे हुए मग को बिल्कुल नए जैसा रिपेयर कर देंगे। तो नमक डालने के बाद आपको ले लेनी है फेविक्विक। 5 रुपये की फेविक्विक से आप 50 रुपये का मग्घा सही कर सकते हैं। फिर वो मग भी हो सकता है, बाल्टी भी हो सकती है और टब भी हो सकता है। तो
इस तरह से अगर आपका मग टूट गया है या फिर यहाँ पर गमले वगैरह, आजकल सबके यहाँ प्लास्टिक के गमले होते हैं और वो टूट जाते हैं, तो आप उन्हें फेंकने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत फेंकिए। ज़रा से नमक की मदद से और फेविक्विक की मदद से ना आप उन्हें बिल्कुल नए जैसा कर सकते हैं। मैं इसमें आपको पानी भरकर भी दिखाऊंगी, एक बूंद पानी नहीं गिरता है। तो जैसे ये साइड नीचे लगाया है, ऐसे ही हम साइड में लगा लेंगे। पहले हल्का सा फेविक्विक लगा लेंगे ताकि ये गीला हो जाए और यहाँ पर नमक ठहर जाए, क्योंकि बॉटम पे तो नमक हमने पहले डाल दिया तो रुक गया था, लेकिन साइड वाले एरिया पे हम नमक अगर पहले डालेंगे तो रुकेगा नहीं, हमें हल्का सा वहाँ पर गीलापन चाहिए। तो वहाँ पर हमने पहले गीला किया है फेविक्विक की मदद से, फिर उस पर डाला है नमक, जिससे कि ये मग बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाता है। और आप जब डाल रहे हैं ना ये चीज़ें, तो इन्हें बहुत अच्छे से टाइट कर लीजिए ताकि इसके अंदर भी बिल्कुल एयर भी ना बचे, जिससे कि इसे जुड़ने में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से आप इसके ऊपर फेविक्विक डालने के बाद नमक डालते जाइए और आप देखेंगे आपका मग जो भी है ना, जो भी बर्तन आपका टूट गया है वो सेकंडों में जुड़कर तैयार हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप किसी भी चीज़ आपकी टूट गई है, यहाँ तक कि किचन के हमारे प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं कभी कभी, और हम उन्हें फेंकने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल मत फेंकिए। आप 5 रुपये की फेविक्विक से अपने चीज़ों को नया जैसा कर सकते हैं। तो देखिए ये जुड़कर हो गया है पूरी तरह से तैयार। और अब मैं इसमें आपको पानी भरकर भी दिखाती हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो इसको पहले 5 मिनट के लिए सूख जान देते हैं, तब तक अपना काउंटर को साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद इसे रख लेते हैं किसी बर्तन में। जी हाँ, तो ये पूरी तरह से सूख चुका है, अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि ये टूटा भी था या नहीं। तो यहाँ पर हमने एक ले ली है बर्तन, इसमें हम इस मग को रखेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हम पानी। फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें से पानी गिरता है या नहीं गिरता है। ये बिल्कुल प्रूफ है कि इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं गिरेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपका कोई भी बर्तन ख़राब हो गया है तो उसे फेंकने से पहले एक बार जोड़ने के भी सोच लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और देख सकते हैं आप मैंने इसमें पानी भर दिया है, जहाँ तक हमारा टूटा हुआ था पूरे में पानी भर दिया है। और उसके बाद आप देखिए एक बूंद भी पानी आपको नहीं नज़र आएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। तो अगर मेरा आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं इस पानी को पलट कर आपको ना मग्घा उल्टा करके भी दिखाऊंगी, ताकि आपको विश्वास हो कि ये जो हमारा टिप है ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो चलिए इस पानी को भी पलट कर दूसरे बर्तन में रख लेते हैं, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ इस मग को उल्टा करके, क्योंकि अगर हम ऐसे उल्टा करेंगे तो पानी पूरे काउंटर पर फैल जाएगा। तो इस तरह से मैं इस मग्घे का पानी पूरा निकाल दिया है और अब मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं, है ना कमाल का आइडिया। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। तो अगर मेरी आपको कोई भी टिप पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं पूजा के पुराने फूल जो सूख जाते हैं, और थोड़ा सा नारियल का जो जटा होती है वो ली है। यहाँ पर लहसुन के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम क्रश करके इन्हें मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं पीसने हैं, यहाँ पर मैंने जटा का थोड़ा सा पाउडर निकाल लिया है। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी रहता है। हमें जटा का पाउडर इसलिए डालना था क्योंकि ये जब हम इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे तरीके से काम करें। और यहाँ पर मैंने एक पूरा कपूर का पैकेट ले लिया है, कपूर की गोलियों का 5 रुपये वाला, जिसमें बहुत सारी निकलती हैं, करीबन 8 से 10 कपूर की टिक्कियाँ निकलती हैं, वो मैंने डाल दी हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 15-20 लौंग। लौंग मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैं थोड़ी सी लौंग और इस्तेमाल करूँगी। आज हम इससे ना एक दिन बनाकर रख कर और पूरे महीने की छुट्टी करने वाले हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर और कैसे करेंगे, अब इसमें हमने पूजा का फूल भी इस्तेमाल किया है, लहसुन प्याज भी इस्तेमाल किया है, कपूर भी है, लौंग भी है, और नारियल की जटा भी है। तो इन सब चीज़ों से आज हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनाने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और उसके बाद अभी हमें एक चीज़ और ऐड करनी है इसमें, वो है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ मैंने छाया में रखकर सुखा ली थी, जिससे इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है। और देख सकते हैं बिल्कुल हाथों से ये बहुत ईजिली क्रश हो रही हैं। आप इन्हें अच्छे से इस तरह से सुखा लीजिए। आपको नीम कहीं पर भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप नीम को स्किप कर सकते हैं। वैसे नीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ना ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो यहाँ पर मैंने नीम की जितनी भी एक मतलब डाली ली थी, उसमें से इतनी सारी पत्तियाँ निकल आई हैं, और इन पत्तियों को भी हम इसी में मिक्सी के जार में डाल देंगे। इन्हें डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो चलिए इनका फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो देखने के लिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं इसे किसी भी बर्तन में पलट लूँगी, और इसमें जो भी पार्टिकल्स रह गए हैं थोड़े बहुत, जैसे कि लहसुन की जो नीचे वाली जड़ होती है वो रह गई है, या फिर कोई जो अंदर वाली रूट होती है ना थोड़ा सा वो रह गई है, बाकी इन चीज़ों को निकाल दीजिए। छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ भी ज़्यादा मोटा नहीं है, सब कुछ एकदम बारीक बारीक सा है। तो अब हम इसमें क्या चीज़ करेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके
2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ हम इसमें करेंगे वैसलीन पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच वैसलीन पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करूँगी। आप इसे चम्मच से निकालना चाहें चम्मच से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से निकाल रही हूँ क्योंकि हमें इसे हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा। वैसलीन पेट्रोलियम जेली डालने का मतलब ये है कि ये जो हम इस चीज़ को बना रहे हैं ना, तो ये डबल इफ़ेक्ट हो जाएगा इससे। एक तो हम जब इसको जलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से जलेगी, दूसरा इसकी जो महक होती है ना, वो कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा घी गरम कर कर डाल दीजिए। अच्छे से गरम कीजिएगा, उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए। जब हम इसमें घी डालेंगे ना, तो इसमें जलते समय बहुत अच्छा लगेगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी हमारे घर में और नेगेटिविटी भी दूर रहेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाला है, करीबन 2 से 3 चम्मच भर के, लेकिन गरम गरम डालिएगा ताकि ये जो हम इसे मिलाएं तो बहुत आसानी से मिल जाए। और घी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मसल लीजिए और उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा ज़रा सा आपको गुलाब जल डालना है। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, बस इतना सा। इससे क्या होगा कि हम जब इनकी धूप बत्ती बनाएंगे ना, तो बहुत आसानी से बन जाएंगी। तो बस अब हमारा ये पाउडर जो है वो बनकर अच्छे से तैयार हो गया। तो चलिए अब इसकी फटाफट से धूप बत्ती बना लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी पेन वगैरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथों की मदद से ही बना रही हूँ, बहुत ईजिली बन जाती हैं। इनको इस तरह से आप हाथों में उंगलियों की मदद से बनाएंगे ना, तो बहुत आसानी से बनकर आपकी सारी धूप बत्ती तैयार हो जाएगी। अब इनको आपको ना तो सुखाना है, ना इनको फ्रिज में रखना है, आपको कुछ नहीं करना है। ज़रा सी देर में आप इनको तुरंत बनाकर तुरंत ही जला सकते हैं। जी हाँ, इनको बिल्कुल भी सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारी सारी धूप बत्ती बन चुकी हैं। तो एक बार में हमने करीबन 14-15 धूप बत्ती बना ली हैं, तो हम अपने 14-15 दिन के लिए फ्री हो गए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है तो आप ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जब ये हल्की सी सूख जाए तो आप इन्हें किसी भी कंटेनर में भर के रख दीजिए और आपने महीनों महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जब भी आप ये धूप बत्ती वगैरह बनाएं तो आप अपने शाम के टाइम अपने कमरे में, हॉल में, किचन में, लॉबी में, कहीं पर भी इन्हें जला सकते हैं और इससे अपने घर के सारे मच्छर मक्खियों को दूर भगा सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आप किचन में काम करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मच्छर वगैरह हैं आपके पैरों को काट रहे हैं, तो आप एक धूप बत्ती लीजिए और उसे जलाकर अपने किचन में रख दीजिए दरवाजे के पीछे। तो आप देखेंगे एक भी मच्छर मक्खी आपके किचन में नहीं रहेगा। तो देखिए मैंने अभी बनाया है, तुरंत मैं आपको इसको जलाकर दिखा रही हूँ, इसको सुखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम अब इसका जो धूप बत्ती है इसको किसी भी मिट्टी के दीपक में रख देंगे और हमें जहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करना है वहाँ पर आप इसे रख दीजिए। इसका धुआं पूरे इतना आसानी से पूरे घर में फैल जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो आई होप आपको मेरे सभी आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर आइडिया पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप्स अच्छी लगी है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।